सबको जय मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के आशीष अनुग्रह के लिए कि फिर से मौका दिया है कि हम सब एक साथ में आकर परमेश्वर के बातों को समझ सके, परमेश्वर के अगुवाई में आगे बढ़ सके, परमेश्वर के आत्मिकता में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं जितने भी हमारे साथ में फिर से इस चैनल पर जुट कर परमेश्वर के बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के अगुवाई में चल रहे हैं, परमेश्वर के आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने साथ में हमारे भाई बंधु, हमारे साथ में जितने भी जुड़े हुए हैं, सबको मैं फिर से अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारे तरफ से इस तरह से है और हम बोलता है कि स्वर्ग के लिए बधाएं क्या है, स्वर्ग के लिए बधाएं क्या है। आइए इस विषय पर विचार करने से पहले हम सब एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष के लिए कि आज हम सबों को आशीषित किया है कि हम सब एक साथ बैठकर आपके नामों को लेने के योग्य हैं। स्वर्गीय पिता, हम सबों को आशीषित करें, हम सबों को हृदय में अपने पवित्र आत्मा का वास करें प्रभु, कि हम सब आपके नामों को ले सके और जय जयकार कर सके। खास तौर से मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हमको आप अगुवाई करें। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर से आपने आशीषित किया कि हम आपके समीप आ सके और आपको जय जयकार कर सके। आज स्वर्ग में हम और आप जानते हैं कि जब हम सब स्वर्ग की चेष्टा करते हैं, जब स्वर्ग की बातें करते हैं, तो हम सबों को ये लगता है कि हम सब आसानी से स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो हमारे और आपके दिनचर्या में है, जो हमारे और आपके दिनचर्या में जो सम्मिलित है, वो स्वर्ग के लिए और परमेश्वर के राज के लिए वो बाधा है। जब तक से हम लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, जब पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो हम सब परमेश्वर के राज में और परमेश्वर के राज के जोग। हम सबों को परमेश्वर का वचन इस तरह से बोलता है। आइए हम सब एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमारे और आपका जो जीवन है परमेश्वर के संगति में जब आता है और परमेश्वर के संगति में जब हम लोग चलते हैं तो स्वर्ग के लिए क्या बधाएं हैं। लूका का पुस्तक हम लोग खोलेंगे और उसका अध्याय 19 और उसका पद 1 से 10 हम पढ़ना चाहेंगे। इसमें इस तरह से लिखा है कि यह हीरो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब इनको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उसको दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई, झट उतारा, और क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसको अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह एक आदमी पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ये कहानी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें विशेष बात यह है कि एक चुंगी लेने वाला जो एकदम निरंकुश था, जो एकदम अत्याचार करने वाला था, जो लोगों पर अपने अत्याचार करता था, लोग उससे घृणा करते थे, लोग उससे भागते थे, जबरदस्ती लोगों से कर्ज वसूलता था। वो 10 रुपया देता था तो 100 रुपया इकट्ठा करता था वो लोग से। ऐसा जो ऐसा आदमी जो है जक्कई, उसके विषय में यहाँ पर बातें हो रही है। और यहाँ पर देखिए, जब जक्कई जो है परमेश्वर को तमन्ना किया, परमेश्वर को देखना चाहा और चाहा कि वो कौन परमेश्वर है, वो कौन ईश्वर है, वो कौन आदमी जो है जिसका नाम यीशु है, इतना चंगाई करता है और लोगों में इतना पॉपुलर है। वो चाहा कि मैं यीशु को देखूंगा, और इसीलिए वो बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो यीशु को नहीं देख पाया। क्योंकि आप लोग जानते हैं, शायद इस कहानी को आप लोग पढ़े होंगे, इस कहानी को आप लोग गौर फरमाए होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि इस कहानी में बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वो जक्कई जो है बहुत छोटा था, वो छोटा कद का था, लेकिन उससे लोग भय खाते थे।
और भाई खाने के साथ साथ वो लोग उससे डरते भी थे, क्योंकि जिसको वो कर्ज देता था ये 1 गुना देता था और 10 गुना वो उन लोग से लेता था। लोग उससे घृणा करते थे क्योंकि वो वसूल जो है वो लोगों से कर्ज जो है वसूला करता था। और यही कारण है कि जब इस सब चीजों को देखते हुए वो इस कहानी में पूर्ण रूप से बताया गया है कि उसके मन में यह तमन्ना आता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और वो देखने के अलावा जब जानता है कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ता से आएंगे तो वो आगे बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद में एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी सी इस कहानी को अलग से घुमाना चाहता हूं। इसमें इस तरह से आप देखिएगा वो गुल्लड़ के पेड़ कितना बड़ा था हम नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह से आप लोग अपने गांव देहात में देखेंगे तो गुल्लड़ का पेड़ जो है वो बड़ा वृक्ष होता है और उस पर लोग जो है चढ़ते हैं बहुत, वो स्लिप भी करता है उस पर। जब चढ़ने के बाद में पैर भी जो है उस पर घिसता है, लेकिन वो छोटा कद का आदमी वो चाहता था कि उस पर चढ़ूं और प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस रास्ते से आएंगे तो हम उनको देखूंगा। एक तमन्ना था उसको देखने के लिए, एक लालसा सा देखने के लिए, एक चाहत थी वो यीशु मसीह को देखने के लिए। और वो जो है प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो कोशिश करता है और उस गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ता है। हम नहीं जानते कि उस गुल्लड़ के पेड़ पर से कितनी बार वो नीचे खिसक कर आया होगा, लेकिन वो हार नहीं माना, क्योंकि वो जानता था कि आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखे तो हम दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। और इसीलिए वो गुल्लड़ के पेड़ पर वो चढ़ा और वो गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ा। जब यीशु मसीह जब आए और आने के बाद में जैसे ही उस रास्ते से गुजर रहे थे, यीशु मसीह उस गुल्लड़ के पेड़ के पास में वो रुकता है, वहां पर रुकता है और रुकने के बाद में वो जक्कई को बुलाता है कि जक्कई तुम नीचे उतरा, जक्कई तुम नीचे उतरा। और बताया जाता है कि उस कहानी में बताया जाता है कि जक्कई नीचे उतर के आता है। भाइयों बहनों, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं और हम अपने आप को भी सम्मिलित करके ये कहना चाहेंगे कि जब हमारे और आपके मन में ये तमन्ना हो कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे, तो आप किसी तरह से अपने रास्ता को आप बदल सकते हैं। आप किसी तरह भी जहां भी हैं, आप संकट में हैं, मुसीबत में हैं, चाहे जैसे भी दुख में हैं, दर्द में हैं, जैसे आप तकलीफ में हैं, चाहे जैसे भी जगह में हैं। जक्कई पापी था और लोग मानते थे कि जक्कई पापी है और वो जो है वो किसी पर भरोसा भी नहीं करता, ना वो भरोसा करने योग्य भी है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के समीप आया, जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई करता है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को न्याय करता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग घूमते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है एक नेक इंसान है। बोला जाता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के देख और उसके बाद में वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो रास्ता अपनाने लगा और वो जो है जक्कई एक गुल्लड़ के पेड़ पर बैठा और प्रभु यीशु मसीह से देखा। वो बल्कि वो भी देखा और साथ में प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जक्कई जो है इस गुल्लड़ के पेड़ पर बैठा है। जक्कई के समीप आकर प्रभु यीशु मसीह स्वयं रुक गया और बोला, जक्कई भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आपका कितना भी, आपका जैसा भी स्थिति है, आप कितने भी छोटा है, कितनों भी आप पापी हैं, कितनों भी आप बड़े हैं, कितनों भी आप छोटे हैं, कितने भी आप निर्बल हैं, कितने भी आप दुर्बल हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है, जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में लिखता है, साथ में बोलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब जक्कई से बातें कर रहा था तो वो देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य है, यहाँ जा उतरा है। उसके बाद में लोग बोलने लगे, अरे जक्कई तो एक पापी मनुष्य है, क्योंकि वो सब पर दुष्टता का काम करता है, वो तो सबको लूटता है, वो वैसे प्रभु यीशु मसीह कैसे उसके घर में जा सकते हैं। लोग सब कुड़कुड़ाने लगे।
लेकिन थोड़े समय के बाद में मत्ती 5:8 बोलता है, मत्ती 5:8 में बोलता है, आप पढ़िएगा मत्ती 5 अध्याय और उसका पद 8 पढ़िएगा। बोलता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि ये परमेश्वर को देखेंगे। जब हमारा मन और आपका मन दीन है तो हम लोग परमेश्वर को देख सकेंगे। जक्कई जो है अपने मनों को दीन किया और परमेश्वर के नजदीक आया, और जैसे ही अपने मन को दीन किया और चाहा कि हम यीशु मसीह को देखेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह उसे स्वयं मिलने के लिए आ गया। भाइयों बहनों, जब हम चाहेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह से अपने अर्जी लगाएंगे, बोलेंगे कि हमारा एक तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके वो तकलीफों को, आपके दुखों को आपसे मिलने। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि हम जब परमेश्वर के साथ रहते हैं तो बड़ी दीनता के साथ में रहना चाहिए। हम सबको अपने सारे पापों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब जक्कई आया तो अपने पापों को छोड़ दिया, आपने शून्य हो गया, अपने मनों को दीन किया और प्रभु यीशु मसीह के सामने में आके खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह जो है उसके घर गया और उसके बाद में उसके साथ रहा। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है, जब हम लोग रोमियो का पुस्तक उसका 6:23 देखते हैं तो इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम जानते हैं कि पाप जब हम करते हैं तो उसका मजदूरी जो है मृत्यु है। हम पाप करेंगे तो हमको मरना निश्चित है, क्योंकि हम लोग पाप में जन्मे हैं और पाप में ही हम सबों को मर जाना है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह में आपका अनंत जीवन है। और इसीलिए हम सबों को प्रभु यीशु में अपने आप को समर्पण कर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो हम पर भरोसा करता है वो कभी भी अंधेरे में नहीं चलता है। हम एक वचन पढ़ेंगे आप सबों के लिए। इसमें लिखा गया है मत्ती के पुस्तक में 18 अध्याय 18 और उसका पद स्थल 1-3 जब हम पढ़ेंगे 1 से 3 में बोलता है, उस घड़ी चेलों ने यीशु को पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और इसी तरह से जब लोग पूछने लगे और उसके चेले पूछने लगे कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन होगा, तो बोला, एक बच्चे को बुलाया और उसके बाद में बोला कि इस बच्चे की तरह तुम्हारा मन कोमल ना हो तो तुम स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकते। एक जब बच्चा पैदा लेता है, आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा पैदा लेता है तो उसमें कोई भी कुटिलता नाम का चीज नहीं होता, कोई उसमें पाप नहीं होता है, वो उसमें कोई सोच गलत और सही का सोच विचार नहीं करता है, और इसलिए उसका हृदय जो है कोमल होता है। और इसी तरह से जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो हम सबों को भी अपने आप को परमेश्वर में निरंतर समर्पण करके चलने की जरूरत है। जब जक्कई पेड़ पर था और उसके बाद में जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम नीचे उतर जाओ, तो नीचे उतर कर उछल कूद करने लगा और लोगों से मिलने लगा, और इतना आनंद हुआ कि वो भूल भी गया कि हम जो है एक पापी मनुष्य हैं जो हमसे लोग घृणा करते हैं। कभी कभी हमारे और आप भी जब हम कहीं रहते हैं, हमारे और आपका जीवन इतना बदतर है कि लोग हमारे और आपके प्रति लोग घृणा करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में काम करता है तो हमारे जीवन से लोग जो है प्रेरित होकर हमारे समीप आते हैं और हमारे संगति में अपने जीवन और आपन को समर्पण कर चलने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, हम लोग कितनों पापी हैं, लेकिन जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तित होता है तो हमको लोग देखते हैं और हमको लोग निखारते हैं, हमको लोग इज्जत मान प्रतिष्ठा भी देते हैं।
और इसी तरह से जब जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने जब बुलाया कि आओ जक्कई हम तुम्हारे घर चलते हैं, तो उसके बाद में जक्कई का हृदय जो है छिद गया और उसके बाद में बड़ी उमंग के साथ में नाचते गाते अपने प्रभु यीशु मसीह को लेकर अपने घर गया। और बोला जाता है कि उसमें एक नई जोश, एक नई उमंग उसमें आ गया, एक नई जोश और नई उमंग आ गया। और बोलता है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पढ़िएगा तो इसमें कहता है कि जक्कई जब गया और उसका 19 के 8 में बोलता है कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज हम घर में उधार आया है, आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। जब जक्कई ने बोला कि मैंने अपने धन संपत्ति जो लूटा हूं, जैसा भी किया हूं, जब स्वीकारा और जब अपने आप को परमेश्वर के समीप में सौंपा, और उस समय प्रभु यीशु मसीह बोला कि इस घर में आज उधार आया है। और इसीलिए पहला यूहन्ना 1 का 9 बोलता है, यदि हम पहला यूहन्ना का हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का पुस्तक जब हम खोलेंगे और उसका 1 का 9 हम लोग पढ़ेंगे, बोलता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा है कि हमारे और आपके पापों को शुद्ध करता है और हमको और आपको धर्मी ठहराता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हमारे पास आओ और अपने पापों को मान लो। दानियल का हम लोग पुस्तक खोलेंगे और उसमें लिखा है, उसका अध्याय 9 में और उसका 9 पढ़ेंगे, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा का खान है। वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक क्षमा का वो खान है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास में दया और क्षमा का भंडार है, जिसको हम लोग जब चाहें तब पा सकते हैं। लेकिन हम सब सिर्फ अपने पापों को स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह के समीप आने की जरूरत है। जक्कई जो था वो बड़ी पापी था और वो जानते हैं कि जब उसके मन में ख्याल आया कि प्रभु यीशु मसीह से मिलना है तो वो प्रभु यीशु मसीह को हर चीज, अपने धन संपत्ति छोड़कर, अपने मान प्रतिष्ठा को छोड़कर, वो सब कुछ भूलकर वो प्रभु यीशु मसीह के समीप आया, उसके साथ में आया, उसको देखने की लालसा हुई। वो गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ा और प्रभु यीशु मसीह आकर स्वयं, वो तो सिर्फ अपना 1 कदम बढ़ाया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 10 कदम बढ़ाया और स्वयं उस रास्ता को अपनाया जो उस गुल्लड़ की तरफ से होकर गुजरता था, उस पेड़ की तरफ से होकर गुजरता था। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जाकर बोला कि हे जक्कई, आ तुम्हारे घर में, हमारे और आपके जीवन में मैं आज बताना चाहता हूं, ऐसे ही जीवन है। हमारा जीवन और आपका जीवन निरंतर बदलता है। हमारा और आपका जीवन जो है हठीला हो गया है। हम और आप जो है प्रभु यीशु मसीह के समीप नहीं आना चाहते। हम और आप जो है प्रभु यीशु मसीह को देखना नहीं चाहते। लेकिन आज जरूरत है भाइयों बहनों, आज जरूरत है कि हमारे और आपके अंदर वो लालसा होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, क्योंकि ये समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमको आशीषित करेगा। जब यीशु मसीह जब जक्कई को ये जगह उसके मन में जिज्ञासा आया कि हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके दरवाजे पर आ गए और इसीलिए उसके घर में भी गए। और प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई का मन परिवर्तन हो गया तो प्रभु यीशु मसीह बोला कि नहीं, अब जक्कई तुम्हारे घर में उधार आया है, हमारे और आज आपके घर में उधार आ सकता है। हमारे और आपके घर में उधार हुआ है। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से उधार हुए हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से चंगाई पाए हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं। हम आप सबों को भी आमंत्रित करते हैं, आप सब भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में समर्पण कर
प्रभु यीशु मसीह के समीप आने की जरूरत है। हम आप सबों से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से हम आज इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके घर में उद्धार हो। जिस तरह से जक्कई के घर में उद्धार हुआ था, जिस तरह से जक्कई देखना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो जिज्ञासा हो। जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखना, आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह भी आपके घर में आएगा और आपको वो उद्धार देगा जो जक्कई के घर में उद्धार दिया था। भाइयों बहनों, आज ये बड़ी बड़ी बात है कि हम और आप जो हैं दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर अपने जान को गंवाया, हमारे और आपके लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे और आपके लिए कोड़े खाया, हमारे और आपके लिए दुख और दर्द सहा, हमारे और आपके लिए निरंतर उन्होंने दुख और तकलीफ सहा, हमारे और आपके लिए उस स्वर्ग से भी नीचे उतर आया और हमारे और आपके बीच में रहा। परमेश्वर वो चाहता है कि हम और आप भी अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उद्धार पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम नहीं, बल्कि आप और आपके पूरे घराना, आपके पूरे अगल बगल के लोग जो आपके संगति में रहते हैं, जो आपके साथ आते जाते हैं, सब लोग जो हैं, प्रभु बड़ी जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को लेने के लिए आने वाला है। हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप सब भी परमेश्वर के संगति में निरंतर अपने आप को बनाए रखें। जब परमेश्वर आए तो हम सब कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ में जा सके। हम बड़ी बड़ी धन्यवाद देते हैं कि आप सब हमारे साथ बने हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। परमेश्वर आप सबों को अनुग्रह और प्रेम से भर दे। परमेश्वर आप सबों को घरों में आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आप सबों को परिवार में आशीष और उद्धार लेकर आए कि आप सब निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। जिस तरह से आज आप सब हमारे साथ बने हैं और इस होप चैनल को देख रहे हैं, आप सब आशीषित हुए हैं, तो आप इसी तरह से निरंतर इस होप चैनल पर बने रहें और परमेश्वर को वचन सुनते रहें और परमेश्वर के अगुवाई में दिन प्रतिदिन आप लोग बढ़ते रहें। क्योंकि परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के साथ में हम लोग रहेंगे तो उस अनंत जीवन को पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अपने साथ लेकर जाएगा। हम आप सबों को धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ बनने के लिए। सब कोई को जय मसीह।